एक नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? यह प्रश्न बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहा जाते हैं? यानी जो हिंद चीन क्षेत्र में बसते हैं फ्रांसीसी, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यह 3 देश हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जुनगुएन आई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस कोयला के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो वह सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह जेमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 15 नंबर सवाल है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है? ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है। ऑप्शन नंबर बी मयूर सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा जो 21 है वह है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सुपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको जो आंदोलन है वह पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 26 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान राज्य में हुई थी। और कब हुई थी? तो सन 2004 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है? तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में आपातकाल 25 जून 1975 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका सन 1948 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो तमिलनाडु राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। और ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। ऑप्शन सी इसका टिक लगा लीजिए, सही है। 32 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका टिक लगा दीजिए, पटना। 33 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 2025 के अनुसार भारत में सिक्किम राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल का है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम आय वाला राज्य जो है वह है बिहार राज्य, जिसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है? बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर जिला है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था? भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का यह कथन है? तो यह जो कथन है वह रेगनर नरकस का है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? तो गरीबी के कुचक्र को रेगनर नरकस ने परिभाषित किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो वह बिहार राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, इसलिए वह गरीबी का कुचक्र का शिकार है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें
और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम देने वाले उनके पास जरूर शेयर करें, ताकि वो अच्छे तरह से एग्जाम की तैयारी कर सकें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।